जय ओशो। बैठे बैठे। कहे कबीर दीवाना, चैतन्य योग की साधना में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यारा वचन है ये भजन संत कबीर दास जी का। बड़ी ऊंचाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अवधू मेरा मन मतवारा। कह रहे हैं अवधू। अवधू शब्द बड़ा प्यारा है। अवधू वैसे तो बहुत ही, अवधू एक परमहंस वाली अवस्था को कहते हैं, लेकिन जब समय कबीर थे उस समय अवधूत अवधूत उनको कहते थे। वो परमहंस जैसे रहने के लिए वो गांजा भांग शराब ये सब पीते थे। तो उनको कह रहे हैं कि उस समय जो अवधूत की, जो उस समय जो लोग थे वो बस गांजा भांग पी करके मस्त रहते थे, और उन्हीं को कह रहे हैं कि ये अवधू, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी क्या ये शराब है, मेरा मन मतवारा, मैं भी मतवारा हो गया हूं। और तुम्हारी जो मतवारापन है ये तो गांजा भांग शराब से है, लेकिन मेरा मतवारापन, मेरी भीतर की जो आनंद है भीतर का, वो कैसे हुआ है? उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे। अवधू, अवधू को समझे शब्द अवधू यानी परमहंस की स्थिति को अवधू कहते हैं। द्वैत, द्वैत ही सारी जीवन में तनाव और चिंता का कारण है। हम दो हैं, वास्तव में हम एक ही है, और दो होने की जो स्थिति है वही तनाव का कारण। अवधू शब्द जो है वो बधू से आया। बधू मतलब आपके साथ कहते ना कि भाई बाल बच्चे हैं कि नहीं, स्त्री बच्चे हैं कि नहीं। नहीं जी, मैं तो छड़ा हूं, अकेला हूं। तो वधू शब्द से अवधू आया है। अवधू का मतलब है कि अब स्त्री जिसके साथ नहीं है, बस अब स्त्री पुरुष जहां एक ही हो गए हैं। अवधू मतलब अद्वैत जैसी स्थिति, परमहंस जैसी स्थिति। क्योंकि दो का साथ यानी पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष, जब दोनों मिल गए, हमारे भीतर भी स्त्री और पुरुष दोनों हैं, तो जब स्त्री और पुरुष का वो महामिलन भीतर घटित होता है, तब वो परम अद्वैत, जो अद्वैत की दशा है, जो वो मिलती है, उसी को अवधू। और कह रहे हैं कि अवधू कौन है? अवधू तो वो है जो परमहंस की स्थिति में, जिसका द्वैत समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर कबीर उन अवधूत को जो मस्त है और गांजा भांग पी करके, उनके लिए कह रहे हैं कि अवधू मेरा मन मतवारा, कि मैं मतवाला हो गया हूं। उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे। उन्मनि, उन्मन शब्द का मतलब है जहां मन न हो, बियॉन्ड माइंड। अब मेरा मन अमन की स्थिति में, मन सारा समाप्त हो गया। जॉर्ज गुरजियफ एक बहुत बड़ा संत हुए पश्चिम के, वो बस केवल यही कहते थे, उनकी बात केवल बस सेल्फ रियलाइजेशन की बात कहते थे। कहते हैं कि बस केवल तुम आत्मबोध, आत्मस्मरण से भर जाओ,
बस और कुछ सारी बात, यानी सारी तादात्म्य, तादात्म्य तोड़ना ही सारी साधना का मूल बात है। कह रहे हैं कि बस तुम वही हो, बस केवल उस तादात्म्य को तोड़ दो। उन्मनि, और मन शब्द जो है वो सारा तादात्म्य, मन का जो सब है वो तादात्म्य ही है। इसी मन को समाप्त करें, मन को ही सारा खेल है, और इसी को जैसे ही ये समाप्त होता है सारा तादात्म्य हमारा टूट जाता है, और हम वहीं के वहीं हैं, बस जहां थे। बस उस तादात्म्य को, जो मन, इस बीच जो मन का खेल है उसको तोड़ देने की बात। तो कह रहे हैं उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे। तो सारा तादात्म्य, जो मन का सारा खेल है वो सब समाप्त हो गया है, और मेरी जैसे ही अमनी अवस्था आ जाती है, क्योंकि मन यही ही सारा खेल करता है, विचार, सारे आकार का जन्मदाता यही मन है। स्मृतियां, विचार, भावनाएं, शरीर सब इस मन में ही है। और जैसे ही मन समाप्त होता है तैसे ही वो गगन मंडल और शुद्ध चैतन्य आकाश में हमारी चेतना ठहर गई है। तो उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियाला। कह रहे हैं जैसे ही गगन से हमारी तारी लगी, गगन में जैसे मैं ठहर गया, वैसे देखता हूं कि वो त्रिभुवन यानी आकाश पाताल धरती सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, पूरा प्रकाश से भर गया मैं। गुण कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, भव भाठी कर भारा। बहुत प्यारा बात कह रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं मतवारा कैसे हुआ, कौन सी शराब मैंने पी है, और उस शराब की बात कर रहे हैं जिस शराब को तुम लोग पीते हो और हम पीते हैं। तुम्हारी भी आंखें थोड़ी देर के लिए लाल हो जाती है, तुम भी मतवारे, लेकिन वो शराब जो तुम बनाते हो बाहर की, उन जमाने में जो शराब बनती थी वो शराब गुड़ और महुआ, महुआ जानते हैं अमृतो जी? महुआ, आशुतोष जी आपको महुआ पता है? महुआ एक वृक्ष होता है, अब वो तो अंगूर की तरह होता है, और उसको लोग पीते हैं, यस, उसकी अंगूर, शराब बनाकर पीते हैं। शराब बनाई जाती है। महुआ अंगूर तो जैसा नहीं होता, ये थोड़ा सा वो, हाँ, फल उसका एकदम अंगूर जैसा ही होता है, काफी बड़ा वृक्ष हो जाता है। ये इधर यूपी में, उत्तर प्रदेश में हम लोगों के यहाँ बहुत होता है, उसकी शराब बनाई जाती है। तो उस शराब को महुआ और गुड़ दोनों मिलाकर, ऐसे शराब तो केवल महुए की बनती है, लेकिन महुए के साथ गुड़ भी डाल देते हैं लोग, भट्टी में बनाते हैं। और तो वो बहुत, शराब जब गुड़ पड़ करके तो थोड़ा सा मीठापन आ जाता है और टेस्टी हो जाती है। शराब तो बनती है महुए की, महुए को उस भट्टी में डाल कर गर्म करके फिर फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं बंद करके, फिर थोड़े समय के लिए वो फिर गुड़ और महुआ मिल करके फिर वो फर्मेंटेड हो करके शराब बनती है बहुत। और गांव के लोग पहले यही कर रहे थे। तो कबीर दास जी जब हुए थे तब इस तरह की होती थी बात। तो वही कह रहे हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ। कह रहे हैं कि तुम तो जो शराब बनाते हो, हमारी शराब कैसी बनी है? हमारी शराब में गुड़ जो है वो प्रज्ञा है, ज्ञान है, और ध्यान जो है वो महुआ है। बात तो ध्यान से भी बन जाएगी, ध्यान से भी शराब हो जाएगी, लेकिन प्रज्ञा भी साथ हो। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कि यात्रा प्रज्ञा, समझ और ध्यान दोनों, केवल केवल ध्यान करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, और केवल प्रज्ञा, केवल समझ ही काफी नहीं है। दोनों एक साथ मिल जाएं तब वो शराब मिल सकती है। कह रहे हैं गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ। कह रहे हैं कि हमारी जो प्रज्ञा, हमारी समझ, हमने उसके विषय में समझा भीतर के, और समझ
वो हमारा गुड़ है। जैसे शराब में गुड़ डालते हैं, थोड़ा सा टेस्ट बदल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ऐसे प्रज्ञा हो तो ध्यान की जो शराब है, वो ध्यान की शराब फिर टेस्टी अच्छी हो जाती। वैसे ध्यान सफिशियंट है, लेकिन प्रज्ञा के से थोड़ी सी ध्यान की खिलावट और अच्छी समझ और हो सकती है। तो वैसे जैसे गुड़ डाल दो महुए में तो शराब थोड़ा स्वाद उसका अच्छा हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, गुड़ करे ज्ञान ध्यान कर महुआ। तो गुड़ क्या है? हमारा गुड़ क्या है? वो ज्ञान है, वो समझ है कि कैसे ध्यान किया जाए। क्योंकि गलत भी ध्यान लोग कर रहे हैं ना, अच्छे अच्छे, तो वो उसकी समझ भी होनी चाहिए कि हम ध्यान किस तरह से कर रहे हैं। और भव भाठी कर भारा, और ये ये तो है। और जो भाठी है, वो भाठी जिसमें वो चढ़ाई गई है महुआ, वो शराब, वो भावना की है, भावना की शराब, प्रेम की शराब। और उसको मिला करके तब हम, ये हमारी जो वो शराब तैयार हुई है। सुषमन नारी सहज समानी दुई पुरजोरी चिनगारी भाठी। आगे के सूत्रों को हम कल लेंगे। बहुत प्यारे सूत्र है, इसको पूरे ढंग से कल समझेंगे। थोड़ा समय कम है तो आज इसका प्रयोग करते हैं कि उन्मन चढ़ा गगन रस पियो। हम भी कैसे उन्मन की अवस्था प्राप्त कर ले, कैसे गगन में अपनी तारी लग जाए, गगन में कैसे अपनी चेतना को स्थिर कर लें। आज उसका थोड़ा सा हम लोग भी प्रयोग करेंगे, ताकि कबीरदास जी की तरह हम भी कह सकें, अवधू मेरा मन मतवारा। तो वो सुषुम्ना, किस सुषुम्ना? सुषुम्ना का मतलब है, सुषुम्ना ऐसे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना योग की भाषा में जैसे तीन नदियां हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो वैसे ही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। और सुषुम्ना आपका यहाँ आज्ञा चक्र सहस्रार तक की जो नाड़ी है वो सुषुम्ना है। नीचे से द्वैत है, दो नाड़ियां ईड़ा और पिंगला, उसी को एक स्त्री एक पुरुष नाड़ी। और वो पुरुष नाड़ी जब जा करके आप आज्ञा चक्र पर मिलती है, उसी को सुषुम्ना कह रहे हैं। सुषुम्ना का मतलब है जहां अद्वैत, जहां स्त्री पुरुष का मिलन हो रहा है। तो उस सुषुम्ना में ही जो घटना घटती है द्वैत की, जब तक आपकी योग इस पर बड़ा प्रयास किया है कि कैसे हम अपने दोनों स्वर को समस्वर कर लें, ईड़ा और पिंगला। जब आपकी बाई नासिका से स्वर सांस चलती है तो आपकी ईड़ा, और दाई नासिका से जब स्वर चलता है तो पिंगला, सूर्य स्वर और स्त्री स्वर। और ये दोनों जब ध्यान और समाधि की अवस्था में होंगे तो समस्वरता आ जाती है। सुषुम्ना में वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो योग ने बाहर से भी साधा है, वैसे भी जब समाधि में होंगे तो आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों स्वर सम हो जाएंगे अद्वैत में। उसे सुषुम्ना में ही समाधि घटती है। तो हम लोग भी इस सुषुम्ना को, सुषुम्ना तक पहुंचने के एक प्रयोग करेंगे योग का। योग की भाषा में जो चक्रा, सब चक्र को एक्टिवेट करने का, एक एक चक्र को श्वास के माध्यम से आज हम सक्रिय करेंगे, श्वास के माध्यम से, और धीरे धीरे फिर सहस्रार तक पहुंचेंगे। आज हम जो प्रयोग करेंगे वो एक एक चक्रों से श्वास लेंगे करीब एक एक 1.5 मिनट के बाद, और साथ में भाव भी करना है। प्रथम चक्र से मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा श्वासों के माध्यम से करेंगे, और उन श्वास से ये भी भाव करेंगे, भाव मूल्यवान है। जैसे जैसे भाव करेंगे पूरा ध्यान उन्हीं चक्रों पर, और उन चक्र से मानो वो श्वास, हम श्वास की चोट कर रहे हैं। एक एक चक्र को हम जागृत करते जाएंगे धीरे धीरे, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार तक की। फिर गगन मंडल में बैठ करके हम
कहेंगे, हम भी कह सकेंगे, अवधू मेरा मन मतवाला। उस परम स्थिति को हम भी, उस स्थिति में हम भी ठहरेंगे, उस गगन मंडल की यात्रा करेंगे। तो उस यात्रा से पहले चलिए हम नीचे के, हम अपनी इड़ा और पिंगला से यात्रा करते हैं, कुंडलनी की मूलाधार से और फिर सहस्रार तक की श्वासों के माध्यम से। तो एक एक मिनट इन पर श्वास की चोट करनी है, बैठ कर करेंगे हम इसकी। और चक्रों का तो सबको आपको पता है ना, सभी का। ध्यान आपको मेरुदंड पे पीछे की तरफ ले जाना है, आंखें बंद रहेंगी, श्वास की चोट करनी है एक एक चक्र पर। एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के बाद फिर जैसे ही संगीत बंद हो जाएगा, आप भाव करेंगे कि जैसे नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है, और धीरे धीरे भाव भी करते जाएंगे, प्रयास भी। भाव और प्रयास ये दोनों काम करेंगे, श्वासों की चोट और भाव। ये हमारे ऊर्जा के जो 7 जो चक्र हैं, वो 6 चक्र संतुलित हो जाएं तो 7वां द्वार अपने आप खुल जाता है। तो इसका हम लोग प्रयास करेंगे, फिर छोड़ देंगे प्रसाद परमात्मा के ऊपर। तो चलिए, इसका प्रयोग करने से पहले 2 मिनट खड़े होकर के थोड़ा सा एक्सरसाइज, जॉगिंग कर लेते हैं, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। बैठ जाएं। अपने रीढ़ गर्दन सीधी रखें, चाहे तो पहले से ही प्रकाश बुझा दें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। श्वासों के माध्यम से ऊर्जा का जागरण नीचे के द्वारों से ऊपर की तरफ गति करेंगे। ध्यान मेरुदंड पर, सबसे निचला भाग, सबसे निचला चक्र मूलाधार। मूलाधार पर ध्यान
और श्वास की चोट करेंगे। इस संगीत के साथ श्वास की चोट करेंगे और मानो ये श्वास की चोट मूलाधार पर पड़ रही है और सारी ऊर्जा अस्तित्व से मूलाधार की तरफ आ रही है। मूलाधार चक्र सक्रिय हो गया। ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ सारा ध्यान मेरुदंड पर। वाइब्रेटिंग एनर्जी फ्रॉम योर स्पाइनल कार्ड, ऊपर की तरफ ऊर्जा और ऊपर स्वाधिष्ठान से मणिपुर चक्र की ओर।
अनाहत चक्र की तरफ ऊर्जा की बाढ़ मेरुदंड में हल्की गर्माहट महसूस कर रहे हैं आप। अनाहत चक्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ विशुद्ध चक्र की तरफ, सारा ध्यान कंठ पर। आहा, कंठ से ऊर्जा ऊपर की तरफ, दोनों भौहों के मध्य तृतीय नेत्र पर, दशम द्वार पर, सारी ऊर्जा दशम द्वार पर। ध्यान तृतीय नेत्र पर।
शिखर पर सिर का सबसे ऊपरी भाग ध्यान वहां ले जाएं, सहस्रार पर एनर्जी। सारी चेतना सहस्रार पर। आहा, मानो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। ऊर्जा अपने शीर्ष पर है। ध्यान सहस्रार पर। उन्मनि चढ़ा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भया उजियारा। एक ऊर्जा की बारिश हो रही है, सहस्रार से प्रकाश की बारिश। और इस बारिश में, इस अतिरेक में आपके आकाश जा रहे हैं। ये प्रकाश, ये ऊर्जा धीरे धीरे नीचे उतर रही है। उसमें आपकी देह मिटती जा रही है। देह गलती जा रही है। आप मानो प्रकाश के पुंज हो गए, आकार विलीन हो गया।
कहाँ है शरीर? मन भी विलीन हो गया, विचार भी समाप्त हो गए। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। उन्मनी अवस्था, देह विचार मन मिट गए, फिर भी मैं हूं। सारी सीमाएं विदा हो गई। सुषुम्ना में प्रवेश हो गया। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। अपने आई फोल्ड्स ईयर प्लग लगाकर इस उन्मनी दशा में रमे। उन्मनी दशा में रमे। जागे हुए विश्राम करें। हरिओम तत्सत।